बीजेपी वाले ये कहानी बताते हैं कि जिस वक्त आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया है उस वक्त सैयद हुसैन शाह ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की। हमलावरों से यहां तक कहा कि सैलानी निर्दोष है, कश्मीरियों के मेहमान है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसके बाद भी आतंकियों ने सैयद हुसैन शाह को नहीं बख्शा, यानी कि उस मुसलमान को भी मार दिया गया जो हिंदुओं के लिए खड़ा हो गया। अगर आतंकी धर्म देखकर मार रहे थे तो फिर सैयद हुसैन शाह को तो नहीं मारना चाहिए था। पर देश पर आतंकी हमला हो गया, 28 सैलानियों की जान चली गई और आतंकवादी भागने में कामयाब भी रहे और खुद को देश का सबसे बड़ा चौकीदार बताने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मंच पर हंसी ठिठोले कर रहे हैं। और इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री आतंकी हमले के बाद विदेशी दौरा बीच में छोड़कर वापस भारत लौट आया हो और आते ही मीटिंग करने लगे। वहीं प्रधानमंत्री मृतकों के अंतिम संस्कार से पहले बिहार में नीतीश कुमार से हंसी खुशी सार्वजनिक मंच पर ऐसे बातें करते दिखे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। देश में शोक की लहर है और मोदी जी चुनावी रैली कर रहे हैं। गजब हाल है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरह विदेशी दौरा कैंसिल किया गया उसी तरह बिहार के चुनावी रैली को भी कैंसिल नहीं किया जा सकता था? क्या चुनावी राज्य में भाषण देना देश में हुए आतंकी हमले से ज्यादा जरूरी है? तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरा छोड़कर आए, लेकिन बिहार की जो रैली थी उसे कैंसिल नहीं किया। घटना के 48 घंटे के बाद भी प्रधानमंत्री का इस तरह वीडियो सामने आना क्या बीजेपी की संवेदनशीलता को नहीं दिखाता है? और आज एक ही मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी के दो रूप, सियासत और इंसानियत का गजब नमूना पेश करते दिखे। पहला रूप तो जिसमें वो अपना भाषण शुरू करने से पहले मौन रहने को कहते हैं और दूसरा ये कि जहां पर हंसी ठिठोले हो रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तो हिंदुस्तान के पाकिस्तानियों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आतंकियों ने हिंदू हो ये नहीं पूछा, बल्कि हिंदू हो ये पूछा, ये नहीं पूछा कि एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो। ये किस कदर की राजनीति जो है वो अब हमारे देश में की जा रही है, कमाल है ना। और अभी तक आप कर क्या रहे हैं? क्या एक्शन आपने लिया है? जो वादे आपने किए थे क्या वो किए हैं? आखिर कहां गया वो 56 इंच का सीना जो आप लिए फिरते हैं? चौकीदार से हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पा रही क्या? उल्टा शहीद विनय नरवाल की जो बहन है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने व्यवस्थाओं की पोल खोल रही हैं। वो कह रही हैं, ये बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे तक वहां पर कोई नहीं आया जिस जगह घटना हुई, और अगर आया होता तो शायद उनके भाई की जो जान है वो बच जाती। कोई नहीं आया, 1.5 घंटा ऐसे ही बीत गया और जिसको गोली लगी थी वो जमीन पर पड़े हुए तड़पते रहे। और इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है ताकि मुद्दे पर ध्यान न रहे। निशिकांत दुबे जैसे नेता ट्वीट करके ये पूछ रहे हैं कि देश का बंटवारा जब हिंदू और मुसलमान के नाम पर हो गया तो केवल वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों को ज्यादा अधिकार देकर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने वालों को आज पहलगाम की घटना पर यह बताना चाहिए कि आज की हत्या धर्म के आधार पर की गई है या फिर नहीं। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि मुस्लिम समाज के एक शख्स ने हिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। अगर वो नहीं होता तो यहाँ पर मौतों का आंकड़ा कई गुना ज्यादा हो सकता था। जबकि सच ये है कि पर्यटकों पर हुए हमले में स्थानीय घुड़सवार सैयद हुसैन शाह ने भी अपनी जान गंवाई है और उनका जिक्र कोई नहीं कर रहा है। आतंकी हमले पर अपनी जिम्मेदारियों से भागना ना होता तो शायद बीजेपी वाले ये कहानी बताते कि जिस वक्त आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया है उस वक्त सैयद हुसैन शाह ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की। हमलावरों से यहां तक कहा कि सैलानी निर्दोष है, कश्मीरियों के मेहमान है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसके बाद भी आतंकियों ने सैयद हुसैन शाह को नहीं बख्शा, यानी कि उस मुसलमान को भी मार दिया गया जो हिंदुओं के लिए खड़ा हो गया। अगर आतंकी धर्म देखकर मार रहे थे तो फिर सैयद हुसैन शाह को तो नहीं मारना चाहिए था। पर आतंकियों का मकसद सिर्फ मारना नहीं था, उन्हें यह अच्छे से पता था कि धर्म पूछ कर मारेंगे तो देश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो जाएगा और देश की एकता जो है वो बिखर जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं।
दोस्तों तमाम कोशिशें की गई इसको लेकर, तमाम सियासी कोशिशें भी हुई, आतंकवादियों की तरफ से भी कोशिशें हुई और उसके बाद में सियासतदानों ने भी कोशिशें की। आतंकियों और सियासी गिद्धों के मकसद को पूरा देश अब अच्छे से समझ चुका है। तभी तो लाल चौक पर मुस्लिम समाज के लोग इस दुखद घटना के विरोध में उतरे और पाकिस्तानियों के साथ साथ गंदी राजनीति करने वालों को भी एक आईना दिखा दिया कि कितनी भी नापाक कोशिशें क्यों ना कर ली जाएं, ये देश हमेशा एकजुट ही रहने वाला है। मासूमों का कत्लेआम बंद होना चाहिए, इसको बंद करो, बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो। दोस्तों न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर इस घटना को लेकर आक्रोश का माहौल है, लेकिन सियासतदान हैं कि राजनीति करने से बाज ही नहीं आ रहे हैं, अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और जो आतंकी चाहते थे वही वो कर रहे हैं। और ऐसा करके वो किसी का भला तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना भला जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस देश का भला तो हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री विदेशी दौरा कैंसिल कर देते हैं लेकिन रैली कैंसिल नहीं कर पाते। और अभी तो जो लोग मारे गए हैं 27-28, उनके शवों को जलाया भी नहीं गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ शोक की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ मंच पर नीतीश कुमार के साथ में परपंच कर रहे हैं, यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे हैं। और ये किस तरह की सियासत है, ये मेरी समझ से तो परे है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को जो सऊदी अरब का दौरा कैंसिल करके आए, क्या कश्मीर नहीं जाना चाहिए था? क्या जिस तरह से वो बिहार पहुंचे और जिस तरह से मंच पर वो यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ में ठहाके लगाते हुए दिख रहे हैं, क्या ये एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि उसके देश में आतंकी हमला हुआ हो और वो इस तरह से ठहाके लगा रहा हो? हालांकि ये अलग बात है कि उसको 2 दिन भी अभी नहीं बीते थे, लेकिन चाहे भले ही अमित शाह को आपने जिम्मेदारी दे दी हो, अजीत डोभाल को जिम्मेदारी दे दी हो, लेकिन क्या कार्रवाई आपने की है, ये सवाल बनता है। और जो आप बिहार गए, क्या वो 2 दिन बाद में नहीं जा सकते थे? क्या 5 दिन बाद में नहीं जा सकते थे? कम से कम एक माहौल जो देश के अंदर खराब है, जो आक्रोशित लोग हैं, कम से कम इसको तो ठंडा हो जाने देते। कम से कम जो लोग मारे गए हैं उनकी चिताओं में आग तो लग जाने देते। कम से कम इतना संविधान, इतना इस पद पर बैठने के बाद में कम से कम इतना संविधान तो, इस जिम्मेदार तो कम से कम प्रधानमंत्री को होना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री ही उस पद पर रहने के बाद में इतनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता तो फिर किससे आप ये उम्मीद करेंगे? और इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में भी इस तरह की घटनाएं जो हैं वो रुकेंगी? और अगर इस तरह की घटनाएं देश में होती रहीं तो पाकिस्तान का जो हौसला है वो बढ़ता रहे। 2014 से पहले आप क्या कहते थे कि हम एक सर के बदले 10 सर लेकर के आएंगे, लेकिन आप तो यहाँ भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। अब तक कितनी कार्रवाई हुई, कितने सैनिक जो है वो पाकिस्तान के मारे गए, कितने जो है आतंकवादी आपने पकड़े हैं? ये सवाल जो है सिर्फ मेरा सवाल नहीं है बल्कि हर भारतवासी का सवाल है। सिर्फ राजनीति करने से, हिंदू मुस्लिम करने से अब कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि देश आपकी राजनीति को अब समझ चुका है। और 2024 के चुनावों में अयोध्या वासियों ने यह बता दिया कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति काम नहीं आएगी, बल्कि आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी अगर बीजेपी बाज नहीं आई तो बिल्कुल यहाँ पर अब विदाई जो है वो बीजेपी की होना लगभग तय है। फिलहाल इस खबर में, इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।